हेलो फ्रेंड्स, दामिनी मालविया व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए पचमढ़ी यात्रा का पूरा एक व्लॉग लेकर के आई हूँ। इसमें हम ये जानेंगे कि पचमढ़ी में कहाँ कहाँ घूमे, हम कहाँ रुके थे और कहाँ कहाँ घूमने गए थे। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं पचमढ़ी की यात्रा। तो ये यात्रा हमने शुरू की थी खंडवा जंक्शन, खंडवा रेलवे स्टेशन से। तो हमारी जो ट्रेन थी वो खंडवा जंक्शन से लेकर के तो पिपरिया तक थी। तो बाय ट्रेन हम पिपरिया पहुंचे। उसके बाद हमने वहां जाकर के प्राइवेट टैक्सी बुक की थी, जिसका रेंट हमको पड़ा था 600 रुपीज। 600 to 800 में आपको प्राइवेट जो टैक्सी होती है वो मिल जाएगी। इसके अलावा पर पर्सन आपको बस में 80 रुपीज और शेयरिंग जो टैक्सीज चलती है उसमें 100 रुपीज पर पर्सन पड़ता है। तो इस खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए हम पहुंच चुके हैं पचमढ़ी। पचमढ़ी में हमने होटल पचमढ़ी रेजेंसी में स्टे किया था। होटल ये काफी अच्छा है। 4 पर्सन्स का हमको 1200 पर डे नाइट में यहाँ का स्टे पड़ा था। होटल का जो स्टाफ है वो भी काफी अच्छा है। आप चाहें तो यहीं पर फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं, उसका चार्जेस आपको अलग से देना होता है। होटल में लिफ्ट सुविधा उपलब्ध है और यहाँ के जो स्टाफ है वो भी काफी अच्छे हैं। रूम्स भी काफी नीट एंड क्लीन हैं। तो आप चाहें तो आप जाएं तो यहाँ स्टे कर सकते हैं। टूर का फर्स्ट डे स्टार्ट हो चुका था, हम निकल चुके हैं घूमने। इसके लिए हमने जिप्सी हायर की थी, जिसने हमें 6 से 7 स्पॉट्स जो थे वो विजिट कराए थे और इसका हमको जो चार्ज था वो 1900 रुपीज 1 डे का पड़ा था। तो आप यदि यहाँ जाएं तो बार्गेनिंग करना बिल्कुल ना भूलें। तो हमारा जो फर्स्ट विजिट प्लेस था वो था गुप्तेश्वर महादेव। गुप्तेश्वर महादेव का आप नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर आपको देवों के देव महादेव के दर्शन मिलते हैं। महादेव यहाँ पर बहुत ही सकरी गुफा में विराजमान है। गुप्त महादेव के दर्शन करने के बाद हम चौरागढ़ के लिए निकल गए थे। चौरागढ़ के लिए आपको 3.5 किलोमीटर जाना और 3.5 आना, लगभग 7 से 8 किलोमीटर की आपको पूरी चढ़ाई करनी पड़ेगी। पूरा ट्रैकिंग की जगह है, लेकिन ये बहुत ही अद्भुत ट्रैकिंग आपकी होने वाली है। इसमें इतने सुंदर नज़ारे आते हैं कि आप पूरे तरीके से भाव विभोर हो जाते हैं। जब आपको चौरेश्वर महादेव के दर्शन मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी यात्रा सफल हो गई है। यात्रा करते हुए ये यहाँ से सीढ़ियों की चढ़ाई शुरू होती है, इसे कहते हैं पहली पायरी। तो हमने जो थी चौरागढ़ महादेव की पूरी यात्रा की थी उस दिन में। तो फ्रेंड्स, पचमढ़ी का जो टूर था वो हमने जुलाई मंथ में प्लान किया था। इस समय यहाँ का वेदर काफी अच्छा था, बहुत बारिश हो रही थी और इस बारिश में यहाँ घूमने का जो आनंद होता है वो दोगुना हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ की वादियाँ कितनी सुंदर हैं। वैसे पचमढ़ी का जो पीक सीजन है वो ठंड का समय कहा जाता है। कहते हैं उस समय वहां पर बहुत सुंदर नज़ारे मिलते हैं, लेकिन हमको पर्सनली बारिश में घूमना बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर देखिए, ये पचमढ़ी के खूबसूरत नज़ारे हैं। और ऐसा भी वहां जाकर के हमको पता चला कि चौरागढ़ की यात्रा करते हुए जब चौरेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं तो लोग यहाँ पर मन्नत मानते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो यहाँ पर त्रिशूल भी अर्पित करते हैं। तो जब हम यहाँ पहुंचे तो हमको काफी सारे त्रिशूल यहाँ पर अर्पित किए हुए देखने को मिले। कैमरा या फिर मोबाइल ले जाना अंदर अलाउड नहीं है। तो चौरेश्वर महादेव के यदि दर्शन करना है तो आपको पचमढ़ी आना होगा और चौरागढ़ भी आना ही होगा। देखिए, ये देख सकते हैं आप, यहाँ कितने सारे त्रिशूल जो है वो चढ़ाए हुए हैं। चौरागढ़ की यात्रा करके हम आ गए थे बड़ा महादेव।
बड़ा महादेव जो जगह है वो भी काफी खूबसूरत थी। यहाँ पर बारिश के मौसम में झरनों का आनंद लेना बहुत ही सुखद होता है। तो हमारे साथ साथ आप भी दर्शन कीजिए बड़ा महादेव के। बड़ा महादेव में ही आपको पार्वती गुफा देखने को मिलेगी, जहाँ पर शिव परिवार विराजमान है। ये बहुत सकरी जगह है, यहाँ आपको झुक करके जाना होता है। तो हमने पार्वती गुफा में शिव परिवार का दर्शन किया और हम आगे की तरफ चल पड़े। तो फ्रेंड्स, बड़ा महादेव के दर्शन करके हम पहुंच गए थे इको पॉइंट। इको पॉइंट में कोहरा और सुंदर वादियों का आनंद लेने के बाद में हम निकल पड़े थे हमारे नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्पॉट था प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी में घूमने के बाद हम पहुंच गए थे अंबा माई टेम्पल। अंबा माई टेम्पल में हमने माता जी के दर्शन किए। तो चलिए आप भी हमारे साथ विजिट कीजिए अंबा माई टेम्पल। बहुत ही खूबसूरत मंदिर था और बहुत ही सुंदर यहाँ का नजारा था। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं मंदिर में। अंबा माई टेम्पल के दर्शन करने के बाद हम काफी थक चुके थे, तो हम सीधा होटल लौट गए। उसके बाद हमने यात्रा की शुरुआत सेकेंड डे में शुरू की। डे 2 में हमको जो स्पॉट्स विजिट करने थे उसके लिए वहाँ के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है उससे परमिशन लेनी पड़ती है। वो परमिशन आपको मिलती है बाइसन लॉज से। तो हम सीधा पहुंच गए बाइसन लॉज। बाइसन लॉज में आपको एक फी पे करनी होती है। उसके बाद आपको जिप्सी और एक गाइड अलॉट होता है। इस यात्रा में हम 4 लोग थे, तो हमने यहाँ पर एक कपल से बात करके उनको भी हमारे साथ लिया था, क्योंकि जिप्सी की कैपेसिटी 6 पर्सन्स की थी, जिससे हमारा जो इस टूर का कॉस्ट था वो थोड़ा कम हो गया। तो आप भी यदि कम लोग हैं तो चाहे तो वहां पर बात करके किसी से भी शेयरिंग कर सकते हैं। बाइसन लॉज में एक बहुत ही खूबसूरत सा म्यूजियम बना हुआ है, जहां पर आपको एक एनिमल बाइसन देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ की जो आदिवासी संस्कृति है उसके बारे में, यहाँ पर कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं उनके बारे में, और इसके अलावा आपको यहाँ पर कौन कौन से प्लेसेस विजिट करने हैं उसकी सारी जानकारी, उसका जो इतिहास है, कौन सी जगह का नाम क्यों पड़ा, सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो जो भी स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती है उनकी पूरी जानकारी यहाँ पर है। बहुत ही सुंदर ये म्यूजियम है और इससे आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। तो आप जाइए और इस प्लेस को जरूर विजिट कीजिए।
इसके बाद हम बायसन लॉज से निकल चुके थे और हमारी यात्रा के अगले स्पॉट की तरफ बढ़ चुके थे। आज के दिन का हमारा जो सेकेंड विजिटिंग प्लेस था वो था बी फॉल। बी फॉल का नज़ारा बारिश के दिनों में बहुत ही सुंदर हो जाता है। सीढ़ियों से उतरते हुए हम सीधे पहुंच गए बी फॉल। तो आइए जानते हैं बी फॉल के बारे में, जो हमारे गाइड थे उनके थ्रू पूरी जानकारी। यहाँ पे थोड़ा नीचे उतरना है आप लोग को बीच में 400 मीटर 350 के लगभग सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पे ये रास्ता जाता है नीचे मेन पोल की तरफ। अपन आए हैं अभी मिनी पोल पे। इसे बी पोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 150 फीट की हाइट से जब नीचे गिरता है और इस वेलियों में छत्ते लगे हुए हैं मधुमक्खी के गर्मियों के समय में लगते हैं। ये चीज़ देख के अंग्रेजों ने इस जगह का नाम रखा BEE मतलब मधुमक्खी, और यहाँ से गिरने वाला है फॉल। तो जब इसके नीचे जो लोग नहाते हैं तो उनको लगता है कि मधुमक्खी बाइट कर रहे हैं, डंक मार रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा बी पोल। इसका एक पुराना नाम है जमुना प्रपात। यहाँ की सबसे पहली आदिवासी ट्रेवल्स बाई का नाम था जमुना बाई। इसने इस फॉल को देखा था, उसके नाम से इस जगह का नाम रखा है जमुना प्रपात। यहाँ से 350 के लगभग सीढ़ियाँ 400 मीटर नीचे उतरना है। जिस पहाड़ पे ये वाटर गिर रहा है वो पहाड़ बहुत स्लिपरी है, तो अगर वहाँ आप लोग जाते हो तो थोड़ा केयरफुल होकर जाना है आप लोगों को। उसके बाद वहाँ पे स्लिप होने का ज़्यादा खतरा है। अगर आप स्लिप हो जाते हो या पैर वेन मोच खा जाता है तो यहाँ पे हड्डियों का डॉक्टर नहीं है। यहाँ से नीचे 50 किलोमीटर दूर ले जाया जाएगा आपको। ठीक है, आप लोग को यहाँ से जाना है नीचे। व्यू पॉइंट वहाँ से दिख जाएगा। यहाँ से ये मिनी फॉल है, इसका फोटो लेके नीचे चले जाना। ठीक है। बी फॉल में झरने का आनंद लेने के बाद में हम गए थे रीछगढ़ विजिट करने। ये हमारी आज का थर्ड विजिटिंग प्लेस था। यहाँ पर एक छोटी सुंदर सी गुफा है। कहते हैं कि वहाँ रीछ आते थे, इसीलिए आदिवासियों ने यहाँ का नाम रीछगढ़ रख दिया। तो चलिए चलते हैं रीछगढ़। रीछगढ़ की गुफा को विजिट करने के बाद हम पहुंच गए थे रजत प्रपात, या फिर इसको सिल्वर फॉल भी कहते हैं। इसी के ऊपर गिद्धों के काफी सारे घोंसले पाए जाते हैं। तो देखिए, बारिश के मौसम में बादलों के बीच जो सिल्वर फॉल का झरना था वो कितना सुंदर दिखाई दे रहा था। एकदम सिल्वर की तरह दिखाई देता है, शायद इसीलिए इस जगह का नाम सिल्वर फॉल पड़ा है। तो इन झरनों का आनंद लेते हुए हम बढ़ चले थे हमारे नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। रजत प्रपात का सुंदर नजारा देखने के बाद हम गए थे अप्सरा फॉल। अप्सरा फॉल की एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, तो उसको जानने के लिए हम चलते हैं हमारे गाइड के पास, और उन्होंने हमको यहाँ की बहुत ही सुंदर स्टोरी बताई। ये अप्सरा फॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश समय पे
जो अंग्रेजों की वाइफ लोग थी वो यहाँ पे आके नहाती थी और वो होती थी गोरी, अप्सराओं के जैसी। तो यहाँ के लोगों ने उन्हें देखते हुए इस जगह का नाम अप्सरा फॉल रखा है। तो यहाँ तक आप लोग को वो रेलिंग तक जाना है, उसके बाद वापस आना है, क्योंकि यहाँ पानी में जाना मना है। के बाद नेक्स्ट विजिटिंग प्लेस था हमारा इस जगह आए, ये है पंचाली कुंड। अभी ज्यादा बारिश होने के कारण ये दिख नहीं रहे। यहाँ पे 5 कुंड बने हुए हैं अलग अलग, उनमें धाराएं गिरती हैं, फिर उसके बाद 3 कुंडों पे गिरती हैं अलग से। वो कुंड बहुत गहरे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था पांचाली कुंड का सुंदर सा नजारा। काफी बारिश होने के बाद भी यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से आपको इन कुंडों का अंदाजा हो जाएगा। इसको देखने के बाद हम जिप्सी में बैठे और वापस से हम आगे के स्पॉट्स विजिट करने के लिए निकल पड़े। हमारा ये ट्रिप हमने 3 डेज का प्लान किया था, लेकिन आप चाहें तो इसे 2 डेज में भी आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। इन सारे प्लेसेस को विजिट करने के बाद एक आज का हमारा एक लास्ट स्पॉट बचा था, उसको विजिट करने के लिए हम निकल पड़े हैं। तो फ्रेंड्स, डे 2 का जो लास्ट विजिटिंग स्पॉट था वो थी पांडव गुफाएं। कहते हैं यहाँ पांडव आकर के रुके थे, इसलिए इस जगह का नाम पांडव गुफा पड़ा। वैसे मिले हुए साक्ष्यों के अनुसार इसका सीधा संबंध जो है वो बौद्ध भिक्षुओं से है। डे 3 में जो विजिट हमने किया था वो था जटाशंकर महादेव। जटाशंकर महादेव पहाड़ों के बीच स्थित एक बहुत ही सुंदर जगह है। जब पानी से होते हुए आप महादेव के दर्शन करते हैं तो आपको एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव। जटाशंकर महादेव के दर्शन करने के बाद हमारा पचमढ़ी ट्रिप कंप्लीट हो चुका था। धूपगढ़ विजिट करने हम नहीं जा पाए थे क्योंकि उस वक्त वहां सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। उस वक्त वहां पर जाना प्रतिबंधित था, तो हम धूपगढ़ नहीं जा पाए थे। यदि आप पचमढ़ी का ट्रिप प्लान करते हैं तो धूपगढ़ जरूर जाएं और इस यात्रा का आनंद लें। बहुत अच्छी जगह है और आपको काफी मजा भी आने वाला है यहाँ पर, तो एक बार पचमढ़ी विजिट जरूर करें। पचमढ़ी में आपको कई सारी आयुर्वेदिक की शॉप्स देखने को मिलेगी। चंचल आयुर्वेदिक से हम भी कुछ जड़ी बूटियों से बनी चीजों के साथ ही एक दर्द निवारक तेल भी लेकर के आए थे, जो क्वालिटी वाइज काफी अच्छा निकला था। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।